तो आज हम कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं ऑफ द चैप्टर स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। और ये जो सारे क्वेश्चन जो भी हम करेंगे ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर का है। तो पहला चीज़ क्या है, द कंपाउंड्स COSO4NH3 5 Br एंड COBr NH3 SO4 रिप्रेजेंट्स व्हाट। इन चारों में से कौन सा होगा। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो बेसिकली यहाँ पे Br क्या हुआ, अंदर चला गया, SO4 क्या हुआ, बाहर आ गया। तो ये कौन सा आइसोमरिज्म में शो होता है। आप अगर सोचेंगे थोड़ा तो वो आपको क्या लगेगा, तो वो बेसिकली इसमें होता है आपका स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का कौन सा पोर्शन, आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म में होता है। आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म में क्या होता है, एक लिगेंड अंदर जाता है और एक लिगेंड बाहर आता है, लेकिन लिगेंड जो है अंदर वो कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 5 + 1 6, 5 + 1 6, तो ये आपका हो जाएगा आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। तो जल्दी करता हूँ थोड़ा सा। इसके बाद दी पेयर ऑफ CONH3 Cl2Br2 और CONH3 Br2Cl2 विल शो व्हाट आइसोमरिज्म, वही टाइप ऑफ आइसोमरिज्म। तो ये भी आपका अगर आप देखेंगे तो ये चीज़ भी आपका शो कर रहा है आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म, ठीक है, क्योंकि वही चीज़ हुआ, क्योंकि यहाँ पे Br2 अंदर गया, Cl2 बाहर आ गया। फिर वैसे यहाँ पे भी वही हुआ, मतलब वही हुआ है कि Br2 अंदर गया, Cl2 बाहर आ गया। तो नंबर ऑफ लिंकेज, नंबर ऑफ लिगेंड स्फीयर में वो तो कॉन्स्टेंट ही रहा। और क्या आप बोलेंगे कि स्फीयर का मतलब क्या होता है, तो स्फीयर का मतलब तो आपका यही चीज़ होता है पूरा स्फीयर वाला। और ये चीज़ आप याद रखिए कि आपका जो आपका होता है सेंट्रल मेटल आयन, वो हमेशा मेटल होता है। और जो आपका होता है ये चीज़ पूरा आपका कंडीशन स्फीयर होता है। और इसके बाद ये जो है NH3 Cl2 ये आपका लिगेंड होता है और ये हमेशा नॉन मेटल होता है। और Cl2 आपका Br2 जैसे यहाँ पे है वो आपका हमेशा काउंटर आयन होता है। तो इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा तो इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंकेज आइसोमरिज्म अराइजेस इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बिकॉज ऑफ एम्बिडेंटेड लिगेंड्स। क्या ये स्टेटमेंट सही है। ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल ही सही है, क्योंकि लिंकेज आइसोमरिज्म आपको जैसे पता होगा, आपने अगर पढ़ा होगा तो एम्बिडेंटेड लिगेंड्स के प्रेजेंस में ही होता है। तो लिंकेज आइसोमरिज्म अराइजेस इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बिकॉज ऑफ एम्बिडेंटेड लिगेंड, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर बोला एम्बिडेंटेड लिगेंड्स लाइक NO2 हैज़ 2 डिफरेंट डोनर एटम्स लाइक दैट इज N and O। ये भी चीज़ सही है। तो क्या ये दोनों तो सही है, क्योंकि NO2 में एज आपका N डोनर होता है और O डोनर होता है, तो उसी की वजह से ही आपका वो एक एम्बिडेंटेड लिगेंड है, क्योंकि यहाँ पे दो डोनर साइड होता है एम्बिडेंटेड लिगेंड में, लिगेंड हैविंग मोर देन 1 डोनर एटम, तो वही तो है लिगेंड। और वो चीज़ जो लिगेंड है वो लिंकेज आइसोमरिज्म के कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होता है। तो वो चीज़ तो हो गया, लेकिन क्या आप बोल सकते हैं कि रीज़न क्या सही है असेसन के लिए। तो असेसन में क्या बोलेंगे, अराइज होता है एम्बिडेंटेड लिगेंड में, और एम्बिडेंटेड लिगेंड में क्योंकि दो डोनर साइड प्रेजेंट होता है, दो डोनर आइटम प्रेजेंट होता है N और O, जैसे एग्जाम्पल वो लिया है, लेकिन 2 डोनर आइटम होता है, इसीलिए तो लिंकेज आइसोमर होता है ना। तो क्या रीज़न सही है, तो हाँ बिल्कुल सही है। तो ये हो जाएगा बोथ असेसन A एंड रीजन आर करेक्ट स्टेटमेंट्स एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असेसन, ठीक है। तो फिर उसके बाद वो 30 बोला है व्हाट टाइप ऑफ आइसोमरिज्म इज शोन बाय द कॉम्प्लेक्स CONH2 NO2 Cl2। तो ये कौन सा आइसोमरिज्म शो कर सकता है। तो ये तो बेसिकली आपके यहाँ पे NO2 प्रेजेंस है, ये NO2 एम्बिडेंटेड लिगेंड, हमने यहाँ पे ही पढ़ा था NO2। तो ये आपका क्या शो करेगा, लिंकेज आइसोमरिज्म, ठीक है। तो मतलब ये और एक क्या कंपाउंड बनाएगा, अगर हम CONH3 NO2 Cl2 लेंगे तो ये और एक क्या कंपाउंड बनाएगा। तो बेसिकली क्या है हमारे पास है CONH3 NO2 और ये आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर, फिर Cl2, ये चीज़ है। तो ये बन जाएगा NO2 क्या होता है, बेसिकली NO2 एक है, ये होता है नाइट्रो N होता है। और ONO अगर होगा, इसमें 2 डोनर लिगेंड है मोर देन 1 डोनर आइटम, तो ये दो डोनर आइटम है O, वो ये दोनों डोनर आइटम है। फिर इसके बाद होगा ONO, लिगेंड्स हैविंग मोर देन 1 डोनर आइटम, तो 2 डोनर आइटम है वो। फिर उसके बाद है ONO बन जाएगा नाइट्रो O, ठीक है। तो इसका और एक क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा NH3 ये ONO, ये याद रखना पड़ेगा आपको। इसके बाद Cl2, सही है, ये बन जाएगा। इसके बाद बोला है तो क्या हो जाएगा आंसर,
तो ये हो गया, ये काम हो गया। इसके बाद बोला 36 नंबर में क्या बोला है, व्हाट टाइप ऑफ आइसोमरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय द कॉम्प्लेक्स CuNH2O5 ClSO4। तो फिर से आप अगर देखेंगे यहाँ पे फिर से आपका क्या हो जाएगा ये, तो ये बेसिकली आपका आयनाइजेशन आइसोमरिज्म शो करेगा 36 वाला नंबर, और ये जो है आयनाइजेशन आइसोमरिज्म शो करेगा। तो इसमें स्ट्रक्चर कैसा होगा मैं लिख देता हूँ। स्ट्रक्चर इसमें ऐसा होगा, 36 नंबर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, CuNH3O5 उसके बाद SO4, तो SO4 अंडर Cl बाहर, CuNH3O5 SO4 और यहाँ पे Cl, ये दोनों स्ट्रक्चर हो गया आयनाइजेशन आइसोमरिज्म के। ठीक है, अभी 36 खत्म हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 36 का दोनों चीज़ खत्म हो गया। व्हाट टाइप ऑफ आइसोमर एग्जिबिटेड, नहीं ये नहीं हुआ। व्हाट टाइप ऑफ आइसोमरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय दी फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स CuNH3O5SO4Cl। तो इसमें जो है ClSO4 है, ये दोनों एक्सचेंज हो जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा आयनाइजेशन आइसोमर, SO4 से एक्सचेंज हो जाएगा। तो इसके बाद देखते हैं नया नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर, व्हाट टाइप ऑफ आइसोमरिज्म इज शोन बाय द कॉम्प्लेक्स CuNH3O6CrCN6। तो बेसिकली पूछ रहा है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कौन सा टाइप ऑफ आइसोमरिज्म शो करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आ गए, तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स होगा, कंपाउंड से बोलेंगे मतलब कोऑर्डिनेशन स्पेयर, दो कोऑर्डिनेशन स्पेयर आ गए, तो इसमें क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स हो जाएगा अमॉन्ग टू कोऑर्डिनेशन स्पेयर। तो NH3O6CN6 ये कैसे भी हो सकता है, मतलब NH3O6 से सारा चला जाएगा, नहीं तो सारा ना जाके कुछ जाएगा, वैसे भी हो सकता है। तो 37 का आपका हो जाएगा, 37 का हो जाएगा आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। 37 हो गया, चलिए 38 करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद पूछा है 38 में व्हाट टाइप ऑफ आइसोमरिज्म शोन बाय द कॉम्प्लेक्स CuNH3O5SCN। SCN आ गया, तो ये हो जाएगा आपका लिंकेज आइसोमरिज्म, तो ये हो गया। फिर आपके उसके बाद पूछा है कि व्हाट टाइप ऑफ आइसोमरिज्म इज शोन बाय द कॉम्प्लेक्स CuNH3O5NO2, फिर से आएगा लिंकेज फिर से हो जाएगा। तो क्योंकि NO2 प्रेजेंट है जो कि अमीनियन लिगेंड है, SCN में अमीनियन लिगेंड है, जिसके दो डोनर साइड होंगे, वो हो जाएगा आपका अमीनियन लिगेंड। 38 का थोड़ा स्ट्रक्चर भी जान लीजिए, एक स्ट्रक्चर होगा उसका और एक स्ट्रक्चर 39 नंबर का, दोनों स्ट्रक्चर भी जान लीजिए आप, मैं दिखा देता हूँ स्ट्रक्चर। तो ये दो स्ट्रक्चर हो जाएगा, एक हो जाएगा NCS और एक हो जाएगा ONO। यहाँ पे NO2 था, ONO हो गया, SCN था, NCS हो गया, सिर्फ यही चेंज करना है और सब सेम रहेगा। ठीक है, फिर पूछा है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज कैनॉट एक्ट एज ए लिगेंड, गिव रीजन्स। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा लिगेंड की तरह बिहेव नहीं करेगा और इसका रीज़न भी बोलना है। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो अगर एक एटम है, नहीं तो मॉलिक्यूल नहीं तो आयन है, विच इज़ लिंक्ड विथ सेंट्रल मेटल एटम और आयन थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मतलब अगर एक एटम मॉलिक्यूल या फिर आयन है जो कि लिंक्ड है सेंट्रल मेटल एटम से विथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वे बोलेंगे सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है। सेंट्रल मेटल एटम होता है, अगर आपको नहीं पता तो देख लीजिए, सेंट्रल मेटल एटम ये होता है। और फिर आपका ये क्या बोला है उसमें बोला है, फिर जल्दी लिख कर देता हूँ। उसके बाद बोला आप 2x की स्पीड में लिख सकते हैं अगर आपको कंफर्टेबल लगे तो इसके बाद क्या बोला है, हाँ इसके बाद क्या बोला है, हाँ विच इज़ लिंक्ड विद टू सेंट्रल एटम और आयन थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड बाय डोनेट एन एटम मॉलिक्यूलर आयन विच इज़ लिंक्ड सेंट्रल एटम और आयन थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से लिंक्ड है, वो क्या लिंक्ड है, लिगेंड लिंक्ड है जो आपका सेंट्रल मेटल एटम से। सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम आपका क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम आपका ये होता है। ठीक है, सेंट्रल मेटल आयन और एटम, ठीक है, ये मेटल हमेशा होता है। तो सेंट्रल मेटल फिर सेंट्रल मेटल एटम या फिर एटम से लिंक अगर है तो क्या लिंक है, अगर आपका ये जो चीज़ है एन एटम और आयन विच इज़ लिंक्ड टू एटम और आयन विच इज़ लिंक्ड टू सेंट्रल मेटल एटम और आयन थ्रू क्या कौन सा बॉन्ड, थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड बाय डोनेटिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ओनली डोनर एटम इज नोन एज लिगेंड। ठीक है, डोनेट करना चाहिए उसे, और उसका डोनेटिंग लोन पेयर जो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि उसमें होगा, प्रेजेंट होगा ऑन एज डोनर एटम इज नोन एज लिगेंड। मतलब उसके डोनर एटम में अगर एक लिगेंड है, उसके डोनर एटम में अगर लोन पेयर है और डोनेट कर पा रहा है तो वो चीज़ लिगेंड होता है। मतलब फिर से बोल लेता हूँ, एन एटम मॉलिक्यूलर आयन विच इज़ लिंक टू सेंट्रल मेटल एटम
और आयन थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड बाय डोनेटिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ऑन इज डोनर एटम इज नोन एज लिगेंड। डोनर एटम मतलब किसका डोनर एटम? ऑब्वियसली डोनर एटम मतलब जो लिगेंड का डोनर एटम होता है वो, जैसे आपने पढ़ा होगा एमिडेंट लिगेंड में डोनर एटम होता है, तो उसका मतलब क्या पूरा डोनर एटम है, पूरी चीज़ डोनर एटम है? नहीं, सिर्फ डोनर एटम में लिगेंड में एक डोनर एटम होता है वो चीज़, ठीक है। तो इसके बाद बोला है हियर NH4 प्लस कैनॉट एक्ट एज ए लिगेंड सिंस देयर इज नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन इट्स डोनर एटम। डोनर एटम में एक भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, तो NH4 प्लस आपका नहीं होगा लिगेंड, NH4 प्लस में एक भी डोनर एटम नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा NH4 प्लस, क्योंकि OH माइनस में आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन है, CH3CNH2 में तो होगा क्योंकि उसमें कुछ प्लस चार्ज नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबली यही होगा, तो ये हो गया। इसके बाद बोला है दी कॉम्प्लेक्स C1H12NO2 होल Cl2 इज रेड इन कलर, गिव IUPAC नेम ऑफ इट्स लिंकेज आइसोमर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें सब कुछ सेम रहेगा, ये इजी चीज़ है, इसमें सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ ये ONO हो जाएगा और ये रेड इन कलर ऐसे ही डेडी है। और बोला है गिव IUPAC नेम ऑफ इट्स लिंकेज आइसोमर, तो शायद आपने IUPAC नहीं पढ़ा है अब तक, तो हम जब IUPAC का क्वेश्चन करेंगे तो हम ये भी कर लेंगे, ठीक है। बाद में कर लेंगे क्वेश्चन, मैं आपको करा दूंगा, ये जो क्वेश्चन है बाद में कर लेंगे, मैं आपको करा दूंगा बाद में, ठीक है।